हेलो बच्चों, हम लाए हैं आपके लिए फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलो पढ़ते हैं इनको। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल कौन सा है? पहला ऑप्शन इसका, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। दूसरा है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। तीसरा है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। चौथा है का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हम लगाएंगे, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रिया का नियम होता है ये कि वो हमेशा विपरीत वस्तुओं पर ही लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आता है अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो होती है, ये विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है। तो ये कौन से नियम से है? ये तीसरे नियम से है। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति विषय तृतीय नियम से। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? जो जल में तैरा जाता है वो न्यूटन के किस नियम के कारण संभव हो पाता है? तो जब हम तैरते हैं तो हम पानी अपने हाथों से पीछे को हटाते हैं, तो उसमें जो है न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, क्योंकि प्रतिक्रिया के कारण ही हम उसके पानी में आगे को बढ़ पाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर भी तीसरा हो जाएगा सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? देखो, ये कथन कहा था न्यूटन ने। उसने एक नियम दिया था जिसका उसने 3 नियम दिए थे। तो उसका नियम पहला ये कहता है कि कोई पिंड अपनी विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन आता है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। तो जो बल की परिभाषा है वो न्यूटन के कौन से नियम से आती है निकल के? वो आई थी निकल के गति के पहले नियम से। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो जब वो किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है वो कौन सा नियम है? तो अभी मैंने बताया आपको कि कोई पिंड जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा कोई, वो अपनी विराम अवस्था में ही रहेगा। तो उसको उसको बोलते हैं हम न्यूटन का प्रथम नियम। तो उसको एक नाम और जानते हैं, हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है जड़त्व का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो मैंने बताया अभी आपको, पिछले क्वेश्चन में बताया है कि न्यूटन के पहले नियम को ही क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, घोड़ा हॉर्स जो होता है, जानते होंगे आप लोग। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो देखो, अब हम देखते हैं इसमें पहला क्या है ऑप्शन हमारा, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल। गाड़ी कैसे लगाएगी घोड़े पर आरोपित बल? उससे थोड़ी चलेगा आगे वो। बी हो जाएगा घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल। घोड़े और गाड़ी की तो बात ही नहीं है इसमें। घोड़ा तब आगे वो चलेगा जब वो पृथ्वी पर बल लगाएगा। तो इसका ऑप्शन है हमारा तीसरा, देखिए आप, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर बल। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? देखो, ये होता है तुम्हारा गति के, जो न्यूटन का पहला नियम है उसके कारण। ये देखिए एनडी ने ही पूछा है 2011 में। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे ही कि जब कोई पिंड विराम अवस्था में रहता है और अचानक से वो गति की अवस्था में आ जाए, तब उस पर जो नियम लागू होता है वो न्यूटन का पहला नियम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब न्यूटन ने एक नियम और दिया था जिसको हम तृतीय नियम के नाम से जानते हैं। उसका उसका क्या कहना था कि कोई भी
जो वस्तु होती है, जैसे बॉल होती है बच्चों के खेलने की, वो जैसे हम नीचे को मारते हैं देख के उसको, और वो ऊपर आ जाती है उछल कर, तो वो जो क्रिया होती है उसमें न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है। मतलब कि जो पृथ्वी की सतह है वो गेंद पर भी उतना ही बल लगाती है जितना गेंद पृथ्वी की सतह पर लगाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अब अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण क्या है कि घोड़ा तो चल जाएगा आगे को, लेकिन जो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो अभी भी विराम अवस्था में ही है, तो उसके गिरने का कारण बन सकता है वो, क्योंकि वो अभी भी विराम अवस्था में ही है, घोड़ा चल गया आगे को। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विश्राम जड़त्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों से पीछे खींचकर पकड़ता है? उसका कारण होता है उसको पकड़ने का, जब गेंद तेजी से आ रही होती है तो वो अपने हाथों को पीछे हटा लेता है, जिससे कि उसकी गति को वो कम कर सके। मोमेंटम का नाम सुना हुआ आपने, मोमेंटम बोलते हैं हिंदी में संवेग। तो उससे वो उसका संवेग कम करता है पीछे को खींचकर उसकी दिशा में ही। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है। पहला बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। दूसरा है बॉल त्वरित स्थिति में आ सकती है। तीसरा है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, वो मतलब कि क्रिकेट वाले जो खिलाड़ी है वो, उसको कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। आरआरबी ने पूछा है 2002 में। देखिए इसका आंसर अब क्या होता है। इसका आंसर होगा कि वो जो है उसको बॉल को विश्राम की अवस्था में लाने की कोशिश करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।